तो पिछले संडे को मैं जो उदाहरण लिया था कि यदि हमें शुगर हो जाता है, बीपी हो जाता है, तो उसका कारण क्या है, और उसको मैंने धम्म के माध्यम से बताया था। आज मैं दूसरा उदाहरण लेकर के आप लोगों को जो धम्म का विज्ञान है इसको मैं बताना चाहता हूँ। प्रायः देखिए, यह शिकायत आती है कि हमको रात में नींद नहीं आती है और दिन में जो है हमारा मन कामों में नहीं लगता है। तो इसका कारण क्या है, यह समझने की ज़रूरत है। क्योंकि यदि रात में हमको नींद नहीं आएगी तो निश्चित है कि नींद ना आना जो है वह बीमारी को जो है आमंत्रित करेगा और धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आ जाएगी जो हमारा शरीर है यह रोगमय हो जाएगा। एक नहीं अनेक रोग यह हो जाएंगे। तो जो धम्म कहता है, जो इसका विज्ञान कहता है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रात में हमें नींद अच्छी क्यों नहीं आती है। तो इसका कारण जानते हैं क्या है? रात में अच्छी नींद न आने का कारण जो है यह दिन है। और दिन में आप देखिए कि जो भी हम जो है यह अकुशल कर्म करते हैं, इन्हीं अकुशल कर्मों का परिणाम क्या होता है कि रात में हमको जो है नींद नहीं आती है। अब इसको हम प्रकृति से लेते हैं कि जब सूर्यास्त हो जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि हमें देखिए जो भी हमारा यह कार्यक्रम है या जो जीवन शैली है, उस जीवन शैली को हमको क्या करना है कि वो नींद के रूप में जो है ये लेना है। तो होता क्या है, इसका विज्ञान क्या है कि जब ही देखिए जब यह सूर्यास्त होता है तो हमारे मस्तिष्क से एक ग्लैंड है जिससे वह हार्मोन जो है निकलता है, उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। और यह हार्मोन जो है यह निकलना शुरू हो जाता है सूर्यास्त के बाद। लेकिन होता क्या है कि हम अपने घरों में जो है यह लाइट की जितनी भी अच्छी व्यवस्था होती है उसको किए रहते हैं। तो बाहर तो देखिए अंधेरा, लेकिन आपके घर में क्या है, वह प्रकाश देखिए है। तो जो यह प्रकाश है, यह प्रकाश करता क्या है कि जो वह हार्मोन है मेलाटोनिन, उसके जो उसका श्रावण होता है वह निकलने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और एक चीज़ और है कि जो ये हमारा मस्तिष्क है, इसमें एक घड़ी है, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। और यही घड़ी जो है हमारे पूरे जैविक जीवन शैली को जो है कंट्रोल करती है। और जो यह मेलाटोनिन हार्मोन है, यह हार्मोन जानते हैं 10 बजे से जो है 10 बजे रात से यह अच्छी मात्रा में निकलना शुरू करता है और 1 बजे रात तक जो है इसकी जो यह ग्राफ है यह क्लाइमेक्स पर हो जाता है। फिर इसके बाद जो है 1 बजे के रात से जो है धीरे धीरे इसका जो ग्राफ है डाउन आता है और यह जो है 4 बजे तक जो है इसका ग्राफ जो है कम हो जाता है। और उसके बाद आप जानते हैं कि फिर जो है 5 बजे या 6 बजे जैसा आप देख रहे हैं कि प्रकृति में सूर्योदय होता है। और जब यह सूर्योदय हो जाता है तो फिर पुनः जो हार्मोन है, जो मेलाटोनिन है, यह निकलना बंद हो जाता है। और जो दूसरा हार्मोन निकलता है उसका नाम है सेरोटोनिन। और फिर यह सेरोटोनिन अपना काम करता है और मेलाटोनिन ने क्या किया, अपना काम बंद कर दिया। लेकिन आपने क्या किया कि आप रात बजे तक जो है रात 10 बजे तक भोजन बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं। आप जो होगा तो निश्चित रूप से आप देखिए कि जब आप सोएंगे तो आपको नींद कब आएगी, 12 बजे देखिए आएगी। और 12 बजे आप जान रहे हैं कि इन 2 घंटों में आपने जो यह हार्मोन निकला है मेलाटोनिन, उसका कितना नुकसान किया है। इसका मतलब कि वह प्रभावहीन रहा है। तो निश्चित रूप से जानते हैं कि आपको नींद जो है यह नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो फिर क्या होंगे, आप दिन में बेचैन रहेंगे। लेकिन देखिए नींद आने का जो विज्ञान है उसको समझिए आप। अगर एक आदमी वह है जो क्या करता है कि 8 बजे से पहले वह भोजन कर लेता है और वह 10 बजे सो जाता है
और आपको देखिए हर संडे को बताया जाता है कि सोने से पहले आप आनापान जरूर करिए 10 मिनट। और इस आनापान का विज्ञान देखिए क्या है कि जब आप आनापान कर लेंगे तो होगा क्या कि जो आपका विचार है, यह विचार जो है शून्य हो जाता है। और उस समय देखिए जो हमारी जो श्वास की दर है, ये जानते हैं यह 10 से भी नीचे आना शुरू हो जाती है, हम बताएं आपको। और जब हमारी श्वास की दर जो है यह 10 से नीचे आ जाएगी तो फिर जो यह नींद हम बताएं आपको है, नींद हम एकदम निद्रा की स्थिति में हो गए हुआ। तो इसमें होता क्या है, जो इसका विज्ञान है वह कि जब हम नींद की अवस्था में होते हैं तो हमारे शरीर में एक तंत्र, उसका नाम है लसिका तंत्र। और जो ये लसिका तंत्र है, यह करता क्या है कि रात में जब हम सोते हैं तो ऐसे देखिए बहुत से अंग हैं जहाँ की भोजन की सप्लाई नहीं हो पाती है, वह उन अंगों में यह भोजन को भी, यह पोषक तत्वों का भी यह सप्लाई करता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा काम है लसिका तंत्र का, कि जो हमारा यह मस्तिष्क है, इसमें जो टॉक्सिन और जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, यह फ्री रेडिकल्स जो है यह क्या करते हैं कि इसी लसिका तंत्र के द्वारा जो है यह मस्तिष्क से शरीर की ओर आते हैं, हम बताएं आपको। और यदि आप करते क्या है कि रात में जैसे देखिए 6 घंटे आपने सो दिया, 7 घंटे सो दिया, तो जो आपके मस्तिष्क के अंदर जो यह फ्री रेडिकल्स जो टॉक्सिन है, ये जब मस्तिष्क से बाहर निकल जाएगा तो जब सुबह आप उठेंगे तो आप जानते हैं आपका मस्तिष्क इतना हल्का लगेगा, हम बताएं आपको, और आपका मन इतना प्रसन्न रहेगा कि उस समय आप करेंगे क्या कि जिस काम को, जैसे मान लीजिए रात में आपने सोचा कि हमें यह काम करना, हमारा उद्देश्य या लक्ष्य है, फिर चूंकि वहाँ एक हार्मोन जो सेरोटोनिन है वह तो निकलना शुरू ही हो गया जो है। तो इस तरह आदमी करता क्या है कि दिन में भी आप देखिए कि जिसको रात में अच्छी नींद आती है उसके अंदर दिन में क्या रहता है कि उसका जो ऊर्जा लेवल है बहुत हाई रहता होगा, वह कभी निराश नहीं रहता, उसका मन हमेशा क्या है वह काम करने में लगा रहता है और प्रसन्नचित रहता है। तो यह देखिए नींद का जो है यह विज्ञान है। और धम्म यही देखिए कहता है कि आप जो यदि धम्म का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखिए कि इसमें हमको करना यही है कि आप 8 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और आप 10 बजे आप सोने का प्रयास करिए, लेकिन उसके पहले आप वहीं आनापान करिए और कोशिश करिए कि लाइट को आप 9 बजे ही आप कर दिए, 9:30 बजे, क्योंकि जब लाइट आपकी ऑफ हो जाएगी तो फिर यह हार्मोन जिस तरह से काम करता हुआ हार्मोन काम करेगा और नींद जब अच्छी आपको आएगी तो इससे देखिए नींद अच्छी आना ही क्या है, यह बीमारियों की सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको नींद अच्छी आती है, 7 घंटे की नींद आते हैं ना, तो आपको कोई बीमारी देखिए नहीं होगी, हम बताएं आपको। जितने भी आप देखिए कि जो लोग यह धम्म का पालन करते हैं वह चाहे तो 120 बरस जिए, चाहे 150 बरस ज़्यादा भी देखिए जी सकते हैं। धम्म में इतनी ताकत है कि इस ताकत के द्वारा जितना आप जीना चाहें, और देखिए कम से कम जो है 120 बरस तो आप जी सकते हैं। जापान के लोगों को देखिए आप जो है, या देश में से 4-5 मतलब विश्व में 4-5 देश है जहाँ पर क्या है कि वहाँ के लोगों की जो है औसत आयु है 100 वर्ष से ज़्यादा है। तो 100 वर्ष क्यों जीते हैं? वैसी धम्म का पालन करते हैं और कुछ नहीं हम बताएं आपको है। और जिस धम्म का जन्म जो है भारत में हुआ, इसी धम्म को लोग भारत के लोग जानते ही नहीं हैं। तो यहाँ जो बुद्ध विहार का ये जो कार्यक्रम है, जो धम्म देशना कार्यक्रम है, ये यही है कि आपको क्या है कैसे स्वस्थ रखना है स्वयं को, फिर अपने समाज को स्वस्थ रखना है, राष्ट्र को स्वस्थ रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों को जो है।